मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। भैया भी मैं चाहती हूँ कि फ़ाखिर ना अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करे और ये भी यही चाहता है। आखिर तुमने खुद मुझसे बात क्यों नहीं की? मुझे लग रहा था कि आप मेरी बात मानेंगे नहीं, इसलिए मैंने यानी से कहा था कि आपसे बात कर ले, और वो भी यही कह रही थी कि मैं बड़ी अम्मी को मना लूँगी। लेकिन तुम तो हमेशा पढ़ाई से भागते रहे हो, ये अचानक तुम्हें पढ़ाई का ख्याल कैसे आ गया? कल अपने दोस्तों में गया था, पुराने क्लास फेलो से मिला। उन सबके गोल्स थे, एम्स थे जो वो अचीव करना चाहते थे। मुझे बता रहा था कि ये भी चाहता है कि इसका भी कोई गोल हो। अच्छी बात है कि तुम पढ़ना चाहते हो, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हो, लेकिन ये देख लेना कि तुम पे अब भारी जिम्मेदारियां हैं। कैसे करोगे ये सब? ऑफिस तुम टाइम देते नहीं हो। अनाया और एनी को भी तुम्हारे वक्त की ज़रूरत है, उन्हें भी तुम इग्नोर करते हो। पढ़ना भी चाहते हो, कर सकोगे ये सब कुछ? कोशिश कर लूँगा अम्मा, आप परेशान नहीं हो जाएगा मैनेज। और जहाँ तक रही बात मेरी और अनाया की, तो हम इसे स्पेस देंगे कि ये पढ़ सके और पढ़ाई के वक्त उसे तंग भी नहीं करेंगे। चल, अच्छी बात है, देखते। फिलहाल तो एक वो इम्पोर्टेंट मीटिंग पर पहुंचना है, तो नाश्ता वाश्ता कर लो तो निकलिए जल्दी से। अरे बड़ी अम्मी, आप गई नहीं? बड़ी अम्मी चोट लगी है तुम्हें? आयशा जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हो गया? ये तुम गिर गई है, ये भी गिरा है यहाँ पे। गिर गई है, इसमें चोट लगी है। फाखिर हॉस्पिटल लेके जाओ। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी गुड़िया। क्या अस्पताल के इसको लेकर जा रहे, जल्दी करो, जल्दी उठाओ उसे। मेरी जान, देखिए। तुम्हें आराम करना है अभी, पता है? दर्द हो रहा है। मुझे पता है गुड़िया, मुझे पता है। अभी लगा है ना, पेन किलर लगा है ना, ठीक हो जाएगा। तुम खाती पीती नहीं हो ना, इसीलिए वीकनेस हो रही है तुम्हें। बिल्कुल खाने पीने का ख्याल नहीं रखती तुम। ध्यान से चला करो ना, अब लगा बैठी हो चोट। भाभी वो सब बात की बात है, पहले तो ये पता कराइए कि वहां तेल किसने गिराया है। मैं कैसे पता करा सकती हूँ? बस इतना जानती हूँ कि 10 मिनट पहले वहां कोई तेल वेल नहीं था। माँ, मुझे लग रहा है कि किसी ने ना मुझे गिराने की कोशिश की। आप तो मेरी बात पे यकीन करती है ना? हाँ बच्चा, बिल्कुल करती है। कौन कर सकता है ये? मैं यही सोच रही हूँ कि कोई तुम्हें क्यों गिराना चाहेगा। खैर, करते हैं इस पे बात। अभी बाहर मीटिंग के लिए देर हो रही है, ज़रा खाबर साहब को फ़ोन करो, देखो क्या हालात है, हम पहुँचते हैं फिर। और हाँ आयशा, वो जो तेल है ना, उसको तो साफ़ कर लो। हाँ, ऐसा ना हो कि कोई और गिर जाए। चलो फाखिर, अपना ख्याल रखना, आराम करो। मैं तो परेशान हो रहा था कि मैडम ना वक्त पर पहुंच जाए। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। ये डील मुझे ही करनी थी। अब इफ्सा, मुझे तो मेरा हिस्सा मिल जाएगा ना, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। तुम बस ऐसे ही मेरा साथ देते रहो। इस तरह के और काम भी अभी आने हैं। मैं कब से फ़ोन कर रही, को फ़ोन ही नहीं उठा। मैडम मेरा सुबह से फ़ोन प्रॉब्लम कर रहा था, इस वजह से मैं आपको कॉल नहीं कर रहा। तरीका नहीं है। मीटिंग कहाँ है? वो लोग कर लेते हैं जल्दी से। भाभी वो मीटिंग हो चुकी है, वो लोग चले गए हैं। क्या मीटिंग हो गई? भी आप क्या कह रहे हैं? फाखिर और मेरे बगैर मीटिंग कैसे हो सकती है? अगर हम लेट हो गए तो आप मीटिंग डिले कर लेते, हमारे कुछ इंतज़ार कर लेते, पोस्टपोन कर लेते, बता देते। अभी ये बिजनेस है,
बिजनेस के मामलात ऐसे नहीं चलते। क्लाइंट को इतना वेट नहीं कराया जा सकता, वो गलत इंप्रेशन पड़ता है। मैडम हबीब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने काफ़ी इंतज़ार किया है, फिर हमने मीटिंग अटेंड कर ली। क्या डील फाइनल हुई है? अब भाभी डील हो गई है, डील हो गई, बस अब एक मसला है। अब ऑर्डर इस दफ़ा तवक्को से कम मिला है। कम मिला है? ये कैसे हो सकता है? मेरी उन लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सारे का सारा ऑर्डर वो हमें ही देंगे, कम कैसे हो सकता है? भाभी अब ये तो मुझे नहीं पता, मगर हाँ इस बात की गारंटी है कि अब जो अगला ऑर्डर आएगा वो बड़ा ऑर्डर आएगा। सारे जितनी भी डिटेल्स हैं, फाइल्स आप मेरे कमरे में लेकर आइए, मैं खुद देखूंगी। तो अच्छा भाभी, एक बात ये है कि वो डील पे मैंने साइन किया है, तो अब भी ऑर्डर के जितने भी मामलात हैं वो मुझे ही देखने होंगे। क्लाइंट अब सिर्फ मुझसे ही बात करेगा। ये देखो देखो, हम आ गए अपने मामा के पास। अनाया आ गए अपनी मामा से पास। ये हाँ, ये लो। दर्द हो रहा है ना? अभी देख के आ रही हूँ, तुम्हारी अम्मा फर्श साफ कर रही थी। इस राहिला की बच्ची को तो देखना मैं कैसा मजा चखाऊंगी। बहुत गुस्सा है मुझे। मैं तो पहले ही कहती थी ये इस घर में आई इसलिए ताकि हम सब इस घर से बाहर हो जाए और ये अकेले राज करें। लेकिन पापा मेरी चोट बेहतर हो रही है, दर्द भी कम हो रहा है। अब्बा भी तो उनकी तरफ है, तो हम क्या ही कर सकता। अपनी फुप्पो पे भरोसा है आपको? हबीब ने भले तुम लोगों को छोड़ दियो, लेकिन हम हैं। तुम हमारी भतीजी हो, तुम्हारी चोट हमारे दिल पे लगी है। वो कहते हैं ना, फूफी भतीजी एक साथ। अब तुम देखना, इस राहीला कमबख्त को तो ऐसा मजा चखाएंगे ना, साई का नाम नहीं है। वो जाने दें आप। अम्मा को भी मैंने यही कहा था कि उस औरत से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत चालाक है वो। किसी न किसी तरीके से हमें झूठा साबित कर ही देंगी। शाम में अब्बा आएंगे, उनसे बात कर लेंगे। रहने दो तुम, अब इससे डर के रहेंगे तो हो चुका काम। और रहा सवाल तुम्हारे अब्बा का, तो की थी बात हमने रात को। सुगत तो अपनी बेगम के बड़े गुण गा रहा था, मेरी बीवी की इज्जत फला फला। हाँ, कल आप करेंगी क्या? है ना? देखना तुम कैसा मजा चखाएंगे इस राहीला को। कैसी हो अनी तुम? सतब, चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? नहीं, थोड़ा और तेल गिरा दो, बच्ची अभी जिंदा है। रही ना तुम सौतेली। कैसी बातें कर रही है साइका आपा? मैं सोच भी नहीं सकती उसे मारने का। वो माने क्या ना माने, मैं हबीब के रिश्ते से उसकी माँ हूँ। महिला आंटी प्लीज, किसी भी चोट से ज़्यादा दर्द मुझे इस बात पे हो रहा है कि आप मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। सुन लिया तुमने? इस घर का बच्चा बच्चा तुम्हारी अदाकारी पहचान गया है। और ये जो तुम नाटक कर रही हो ना, एनी से पूछने का तुम कैसी हो, तबीयत ठीक है, ये बात करो। और एक बात कान खोल के सुन लो राहीला, इस घर के किसी भी फर्द को कोई नुकसान पहुंचा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और आने दो हबीब को, बात करते हैं उनसे। कर लीजिएगा उनसे बात। आप तो सिर्फ मेरी ही सुनते हैं। हेलो सजाद, कब तक आ रहे हैं आप घर? एमन को पिज़्ज़ा खाना है, तो प्लीज़ आप लेते आइएगा। आपको पता ना उसका फेवरेट है। हेमन की पसंद की इतनी फिक्र है तो तुमने उसके रिश्ते के लिए ना उससे पूछना गवारा किया ना उसके बाप से। अरे नहीं, मैं आपसे पूछे बगैर उसका रिश्ता कैसे तय कर सकती हूँ? जोर पर बोलो फहमी, मुझे साइका आपा ने सब कुछ बता दिया। सब खुदा का तुमने मुझसे पूछे बगैर उस औरत को घर पर बुला लिया, और तो और उसके आगे रिश्ता भी पेश कर दिया, वो भी मुझसे पूछे बगैर। साइका आपा ने बता दिया? वो एक्चुअली मैंने घर पे बुलाया था, लेकिन मैं आपके गुस्से से डर गई थी। और फिर जब रिश्ते से इनकार हो गया तो मैं क्या बताती। कान खोल कर सुन लो फहमी,
मेरी बेटी की शादी कब, कहाँ और किस उम्र में होगी, ये फैसला तुम अकेले नहीं करोगी, समझे तुम? ये मेरी इजाजत के बगैर अपनी मनमानी की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हेलो हेलो सज्जाद, हेलो ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? जो लोग लेकर आए हैं उन्होंने कुछ बताया है कि हुआ क्या था? भाभी मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो सज्जाद से फोन पे बात कर रही थी और एकदम से धमाके की आवाज़ आ गई। उसके बाद मैंने फ़ोन किया तो किसी राहगीर ने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैंने तो भी तक शक्ल भी नहीं देखी। अरे नहीं, फिक्र ना करो, सब ठीक होगा। परेशान मत हो फहमी, हम साथ हैं तुम्हारे। पता नहीं बेटे बैठाई क्या मुझसे बता गई है सर पे, किसकी नजर लग गई मेरे घर को। ये डॉक्टर कुछ बता के नहीं रहे, क्या यार पता चल जाएगा। अभी सब ठीक है? डॉक्टर क्या कहता है?